बहारें हमको ढूंढेंगी, यह है उस कार्यक्रम का नाम जो इस समय आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और मेरे साथ हैं राजीव और हमारे आज के मेहमान शरद दत्त जी। एक बार फिर से स्वागत है शरद जी आपका इस कार्यक्रम में। बात चल रही है के.एल. सहगल साहब के बारे में। उनकी फिल्मों की बात हो रही है, उनके गायन की बात हो रही है, उनकी प्रतिभा की बात हो रही है। बहुत सारी फिल्में आई उनकी, खास करके 30 के दशक की जब शुरुआत हुई, 33, 34, फिर 39, कई सारी फिल्में एक के बाद एक आती चली गईं। शुरू की फिल्में फ्लॉप हुई, वो निराश भी हुए, मन थोड़ा हट गया, बिखर गया, क्योंकि संघर्ष चल रहा था। लेकिन फिर आपने जैसा कहा कि जब ये पूरन भगत आई तो इसके भजनों ने कमाल किया और इसके साथ ही उनकी नैया भी तेजी से आगे पार होने के लिए चल पड़ी। कई सारी चीजें आती चली गईं। लेकिन जब हम उनके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो एक बहुत ही सहज, बहुत सरल, सौम्य व्यक्तित्व था उनका और एक अलग तरह का ऑरा था। क्या कहना चाहेंगे शरद जी? नहीं, जहाँ तक आपने ऑरा की बात की, वो तो देखिए, मैंने सहगल साहब के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाई तो मैंने बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता था कि मैं कम से कम 1 दर्जन ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने सहगल साहब के साथ काम किया हुआ था। जी। जैसे केदार शर्मा को मैंने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने तो गीत लिखे थे और सहगल साहब की वजह से केदार शर्मा न्यू थिएटर्स में एंटर कर पाए। उसके बाद मैंने जयराज को इंटरव्यू किया जिन्होंने शाहजहां में सहगल के अपोजिट काम किया था। इसी तरह के.एन. सिंह जो कलकत्ता में उनके साथ न्यू थिएटर्स में थे, कई फिल्मों में काम किया था उन लोगों ने साथ। उमा शशि जिन्होंने प्रेमनगर में उनके साथ गाया था। तो मैंने देखा कि जितने भी लोग थे उनका इस कदर सहगल साहब के प्रति श्रद्धा भाव तो था ही, उसमें उनका स्नेह भी आप कह सकते हैं, श्रद्धा भाव भी कह सकते हैं। मतलब जिसे कहते हैं लार्जर देन लाइफ वाला इमेज जो था वो उन लोगों की नजरों में सहगल साहब का था। अच्छा, एक प्रसंग राजीव जी याद आता है जब वो कानपुर में थे और जिन सेठ का वो साड़ी का बेचने का, ये कलकत्ता का इंसिडेंट, हाँ कलकत्ता का जिक्र है। तो वहां से जब वो चलने लगे तो बाकायदा झुक गए और उनके चरणों में प्रणाम किया, सेठ जी ने गले लगा लिया। तो उनमें दूसरों के प्रति सम्मान की भावना भी, कलाकारों के प्रति या अपने बड़े लोगों के प्रति कूट के भरी। एक मैं आपको इंसिडेंट जो मेरे साथ बीता जी, कि मेरे एक दोस्त ने मुझे सहगल साहब के ड्राइवर से मिलवाया बम्बई में, और जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने अपना वो वॉकमैन में वो लगा रखा था और वो हेडफोन गाने सुन रहे थे और काफी उनकी उम्र थी लेकिन एक्टिव बहुत। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो एक जनरल मोटर्स की कंपनी में वो था, काम करता था, और सहगल साहब कार खरीदने आए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मुझे आप एक ट्रायल दिलवाइए। तो मैंने उनको वो ट्रायल दिलाया। जब वो वापस आए उन्होंने कहा कि गाड़ी मैं खरीद रहा हूँ लेकिन इस आदमी को भी मैं लेके जाऊंगा। तो उसने कहा कि साहब मैं तो नौकरी में था उस दुकान, उस शोरूम में। तो सहगल साहब ने नहीं, तुम आज से मेरे साथ काम करोगे। और उसने कहा कि जब तक उनकी डेथ नहीं मैं उनके साथ रहा। और उसने जो सहगल साहब के बारे में बताया, उसने साहब की बस ये समझिए कि कोई रूहानी आदमी कह सकते हैं या कोई आदमी ऊपर से फरिश्ता उतर के जमीन पे आ गया। और मैंने कहा अभी आप वॉकमैन पे क्या सुने? तो उसने मैं सिर्फ सहगल साहब के गाने सुनता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है जी। तो हम यहाँ पर मुझे लगता है जो उनके चूंकि गानों का जादू साथ साथ चलता है, तो एक गीत है जो मुझे बहुत प्रिय है जी। दो नैना मतवारे तिहारे हम पे जुल्म करे। ये गाना हम बाद में सुनेंगे लेकिन उससे पहले देखिए सहगल साहब के हर फिल्म में अगर उन्होंने 8 गाने और 4 सहगल साहब ने गाए तो चारों के चारों हिट हैं। एक फिल्म प्रेसिडेंट का जिक्र करेंगे जी। प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्योंकि हम लोग जरा अगर उस वो मेरा प्रिय गाना जिसका आपने जिक्र नहीं ना, और उसके बाद छुपो ना बंगला बने न्यारा, उसी पे आ जाए, बंगला बने न्यारा पे। और एक देखिए उसमें सहगल साहब ने हर किसी के जैसे कहते हैं केटर किया। देखिए बच्चों के लिए जो उनके गाने पहले मैं समझता हूँ कि जो बाल गीत अगर है कोई, अगर हिंदी सिनेमा में तो सहगल साहब के गाए हुए हैं। एक राजे का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, प्रेसिडेंट जी, एक बंगला बने न्यारा। तो ये गाना पहले आप इन दोनों में से आप जो चाहें। नहीं, एक बंगला बने न्यारा सुनेंगे। आइए श्रोताओं इस गीत का आनंद लेते हैं।
कहे कोनो बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला चंदन का जंगला, सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में सारा, आए अब जी भर के सुख जिसने भी पहुँचाए, आए अब जी भर के सुख जिसने भी पहुँचाए। 1937 में श्रोताओं ये फिल्म आई थी प्रेसिडेंट, और इसमें जितने भी गीत थे अपनी तरह के अलग गीत थे, लेकिन इसमें एक गाना और था शरद जी, रहेगी ना बदरिया, मतलब जो निराशा जीवन में आ जाती है कि ये बादल छट जाएंगे, फिर उजाला होगा, फिर प्रकाश फैलेगा, कितना कहीं न कहीं संदेश देती हुई बात भी है। इस फिल्म के जितने भी गाने रहे कहीं ना कहीं दिल में उतरते रहे। आप कुछ कह रहे थे राजीव जी? नहीं, मैं तो बस मैंने वही कहा जो मैं कह चुका, पर मैं ये कहूंगा कि जो हम के.एल. सहगल साहब की स्मृति की बात करते हैं, और खास तौर से फिर मैं वही कहूंगा कि बाद की जो पीढ़ियां आई किस तरह वो परिचित हुई, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है कि सहगल साहब के कार्यक्रम में हमें उसका जिक्र कर देना चाहिए कि श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो रेडियो सिलोन कहलाता था, उसमें सुबह के समय 7 से 8 का एक कार्यक्रम होता था, और उसका जो आखिरी गाना है जो 8 बजे के ठीक पहले, यानी लगभग 7:55 7:56 के आसपास, वो तो टाइम टेबल था के लिए, अब 7-8 तो के.एल. सहगल साहब के गाने से ही उस खत्म होता था। सच पूछिए तो हम लोगों के लिए सहगल साहब को सुनने के जो पहले मौके आए होंगे, क्योंकि सिलोन रेडियो भी सुना करते, फिल्मी गानों का शौक था तो आकाशवाणी तो सुनते ही सुनते थे, रेडियो सिलोन भी सुनते थे, और उसमें यह है कि के.एल. सहगल साहब का गाना रोज बिना नागा उसमें बजता था, और इस नाते सहगल साहब के गानों से बहुत से गानों से डूबे अनाउंसर थे वहाँ पर, बहुत सीनियर अनाउंसर थे, उन्होंने ये प्रथा शुरू की थी, और मुझे याद है उन्होंने जब सहगल साहब के 10 साल हुए थे तो 10वें उस पे, और 25 साल जब हुए तो 2 उन्होंने प्रोग्राम किए थे साइकिल के, मेरे ख्याल में उससे बढ़िया ऑडियो प्रोग्राम मैंने नहीं सुने। विजय किशोर दुबे खुद बहुत एस ब्रॉडकास्टर थे जी, और साइकिल के दीवाने थे। आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी तो हमारी पीढ़ी, लेकिन अगर आप सिनेमा की पीढ़ी दर पीढ़ी आए तो गुरुदत्त में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, न्यू थिएटर्स का भी और साइकिल का भी, इसलिए उन्होंने जो फिल्म बाहरें फिर भी आएंगी थी वो इसी प्रेसिडेंट का रीमेक था, नाम उन्होंने उसका चेंज किया, वही कहानी है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वही भाव उसका वही मुक्ति उन्होंने जब देखी बीसी बरुआ की, उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने प्यासा बनाई। राज खोसला, जैसे अब 2 रास्ते का जिक्र कर रहे थे, तो राज खोसला जब बम्बई आए तो सिंगर बनने आए थे, उन्होंने जब अपना पहला ऑडिशन दिया तो सहगल के ही गाने गाए, तो ये भी एक नॉस्टैल्जिया उनके साथ रहा कि उन्होंने उसके फिल्म में वो गाना लिया। सहगल साहब के गाने तो बहुत सी फिल्मों में ऐसे इस्तेमाल किए गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक खास दौर के संगीत के वैभव को और लोगों के स्नेह को दर्शाता है। तो अब आपने कहा था वो गाना आपको भी पसंद है, तो दो नैना मतवारे, तो उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, ये सहगल 1941 में जब न्यू थिएटर्स में आग लग गई, काफी वो हुआ और फिल्म का ट्रेंड चेंज हो रहा था, तो बहुत से लोग न्यू थिएटर से बम्बई आ गए, जिसमें पृथ्वीराज कपूर थे, केदार शर्मा थे, सहगल थे, के.एन. सिंह थे, विक्रम कपूर थे। तो सहगल जब बम्बई आए तो उन्होंने यहाँ पर पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
रंजीत के साथ 3 फिल्मों का, रंजीत मूवी टोन के साथ। और उसकी पहली फिल्म थी भक्त सूरदास, जो फिर सुपर हिट हुई गानों की वजह से। दूसरी थी तानसेन, मूवी म्यूजिकल थी। और तीसरी भंवरा, जिस गाने का हम आपके साथ बाद में चर्चा करेंगे। जी जी जी। तो ये सहगल इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए वापस गए कलकत्ता। अच्छा। 1943 में। जी। माय सिस्टर। और कलकत्ता जाते हैं उनको एक्सीडेंट हो गया। अगर ये 2 गाने सुने, अगर कभी आपको रेडियो पे सुनने का इत्तेफाक हो या किसी चैनल पे, तो सहगल के हाथ में प्लास्टर है और यहाँ तक कुर्ता है, और वो हाथ जो है जेब में है, ऐसी वो है। अच्छा। और तीसरा गाना जो है, जिसमें बिल्कुल ऑब्वियस हो जाता है, वो है कातिबे तकदीर मुझे इतना बता दे। हाँ, बहुत मशहूर की, क्योंकि वो 1 महीने के लिए आए थे, उनको फिल्म कंप्लीट करनी थी। तो तीनों गाने जो है वो प्लास्टर में रिकॉर्ड किए गए, शूट किए गए। क्या बात है। तो ये गाना सुनते हैं, दो नैना मतवारे तिहारे हम पे जुल्म करे। क्या बात है। मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। नैनों में रहे तो सुध बुध खोए, चलाए पी नस नस में उठाए पी, तन तन के चलाए पी, नस नस में उठाए पी। मधुवरे रसीले निठुर बड़े, ना डरे न धीर धरे। तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे। जब होती हो तुम पुकार, मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार। मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार। पास आई तो ऐसे फूल गए, पल छिन में सब कुछ भूल गए। पास आई तो ऐसे फूल गए, पल छिन में सब कुछ भूल गए। खुशियों के सोते उबल पड़े, हर अंग में रंग भरे। तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे। बहुत प्यारा गीत सुना। और एक गीत सहगल साहब के दौर की महिलाएं कहीं ना कहीं अपने घर में एक बार तो गाती थी, और वो गाना था सोजा राजकुमारी सोजा। और ये लता जी ने भी गाया, क्योंकि लता जी पर भी उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, मुकेश जी पर प्रभाव था, किशोर कुमार पर, तलत महमूद। हाँ। और अपने ये CH आत्मा तो बेचारे में गुम ही हो गए, बिकॉज उनको भी मुहालता हुआ कि मैं अब दूसरा साइकिल आ गया है। ये भी राजीव जी बहुत प्यारा गीत है, और एक मीठी सी लोरी है। तो अगर हम बातचीत का, और ये भी केदार शर्मा का लिखा हुआ जिंदगी फिल्म का गीत है। और आपकी मैं याददाश्त की दाद दूंगी शरद जी, इस समय भी उम्र के इस पड़ाव पे भी आपको किस तरह से चीजें याद है? जो आपको प्रिय है वो आपको याद रहता है, जिसमें आपका मन रचता बसता है वो आपको याद रहता है। ये जो वाकई आपने जो बात कही, जैसे वो एक बंगला बने न्यारा जिस तरह का एक मूड म्यूजिक है, तो क्योंकि लोरी तो अपने आप में एक बहुत कोमल संगीत रचना होती है,
और उसमें जो सोजा राजकुमारी सोजा है, तो वाकई जो सहगल साहब के गाने की, जिसके लिए अंग्रेजी का शब्द अगर इस्तेमाल करें रेंज, या मतलब उसका जो फैलाव है, उसमें जिस तरह तरह के भाव आकर प्रकट होते हैं, तो वो एक पक्ष इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सोजा राजकुमारी सोजा, ये लोरी, ये प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नाजुक सी लोरी आइए सुनते हैं। सहगल साहब ने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली थी शरद जी, और अलग अंदाज की शैली अपनाई, स्टाइल बिल्कुल अलग था। हालांकि भजन, गजल और शास्त्रीय ख्याल गाया, ठुमरी गाई, टप्पा गाया, क्योंकि पंजाबी में भी उनकी बहुत अच्छी महारत हासिल थी उनको। लेकिन शुरू में राजीव जी जब वो दोस्तों में बैठते थे तो गाया करते थे, और इत्तफाकन एक बार कहीं गा रहे थे तो वहां पर हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी का एक प्रतिनिधि मौजूद था, और उसने उनका वो थोड़ा सा गुनगुनाना सुना, उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और फिर हाथों हाथ कहा कि तुम हमारी कंपनी के लिए गाना गाओगे, हम तुम्हें अनुबंधित करना चाहते हैं। और उन्हें फिर अनुबंधित किया और एक गाना आया था झूलना झुलाओ, वो भी बहुत मशहूर हुआ था। झूलना झुलाओ री, हाँ, और वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था उसने, बहुत मशहूर हुआ था वो गीत, और फयाज खान साहब की उसमें था। लेकिन उसमें एक दिलचस्प वाकया ये है कि सहगल की जो सादगी और जो उनकी ऑनेस्टी और उनका वो कहिए कि उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब जो मालिक थे चंडी बाबू हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी, उन्होंने कहा कि सहगल साहब ये आपका गाना इतना बिक रहा है तो हम आपको रॉयल्टी देना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपको सिर्फ 25 रुपए दिए हैं गाने के, तो इसकी ये गाना इतना बिका है, लाखों में बिका हुआ, तो हम इसकी आपको रॉयल्टी देना चाहते हैं। तो उसने रॉयल्टी क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि हर गाने पे 1% जो आपको बजेगा आपको मिलेगी। तो सहगल ने कहा नहीं, ये तो इत्तेफाक से चल गया, अगर नहीं चलता तो उन्होंने रॉयल्टी नहीं ली। क्या बात है। बाद में उनकी डेथ की वो सारी रॉयल्टी जो थी उनके गानों की, तो न्यू थिएटर्स के रिकॉर्ड्स अपने बनते थे, हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी के तो
बहुत ही उन्होंने गाने गाए। जी जी। तो केदार शर्मा उनसे कहते थे यार कि मैं लिखता हूँ, मैं पोएट भी हूँ, तो जो पंछी के गाने हैं वो केदार शर्मा की किताब है पंछी के नाम से, पंछी काहे हो तू उदास, और जो प्राइवेट जो गाने हैं जी जी। वो केदार शर्मा ने सहगल के लिए लिखे वाह, और हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी ने अति गाए। सुंदर। तो सारी रॉयल्टी भी उनकी पत्नी को दी गई बाद में। बहुत सुंदर। तो यहाँ झूलना झूलावरी सुन ली। हाँ हाँ, झूलना झूलावरी भी बिल्कुल सुनना चाहिए, जी। क्योंकि ये तो एक तरह से शास्त्रीय इस गाथा की शुरुआत है अपने आप में। जी जी जी। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस गीत को। झूलना झूलाए आवरी, झूलना झूलाए झूलावरी, झूलना झूलाए झूला आवरी, झूलना झूलाए आवरी, अमुआ जाए कोयल बोले राम, कोयल बोले राम, कोयल बोले हरे, कोयल बोले कूक कूक दिया रे, झूलना झूलाए आवरी, झूलना झूलाए झूलावरी, झूलना झूलाए झूलावरी, झूलना झूलाए झूलावरी, अम्बुआ की डायरी में कोयल बोले राम, कोयल बोले कूक कूक दिया रे, झूलना झूलाए आवरी, झूलना झूलाए ननी नानी बोल दनिया, 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 बरला कुआरा अब न आए पानम बाए, झूलना झूलाए आवरी, झूलना झूलाए शरद जी, उन्होंने जैसा आपने प्राइवेट सॉन्ग्स की बात की, कुछ बाहरी गीतों की बात की, उन्होंने बहुत सारे गाने गाए जो फिल्मों से हटके थे। लगभग 28 फिल्मों का सफर रहा, जिसमें 20 हिंदी की रहीं, फिर बंगला की रहीं, और 28 हिंदी में, 8 बंगला में। 8 बंगला में। एक छोटी फिल्म है जिसे है, वो भी फीचर फिल्म, 3 रीलर, उसको मिलाई तो 29 हो जाती है। 29 हो जाती हैं। जी जी। अच्छा, एक रूपलेखा करके गीत आया था उनका, क्या था, सब दिन होत ना एक समान, और वो गीत भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, बड़ा लोकप्रिय हुआ। वो लोकप्रिय गाना था, वो बरुआ की फिल्म थी जी। और 2 नाम थे उसके, मोहब्बत की कसौटी और रूपलेखा के नाम से। और ये अशोक, एम्परर अशोका की जीवन पे बेस्ड थी, और सहगल ने अशोका का रोल किया था उसमें। और वो फिल्म इतनी कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन बरुआ और नितिन बोस ने जैसे एक फिल्म का जिक्र किया कि मेरी फेवरेट फिल्म थी, तो वो उनकी फिल्म थी डाकू मंसूर। वो देखने को ही नहीं मिली हमें, रूपलेखा देखने को नहीं मिली। लेकिन जो फिल्में हमने देखी जी, उसमें जो उनकी सहजता, जितनी गाने में वो है एटीज, वही उनकी एक्टिंग में,
जयराज ने मुझे खुद कहा कि मैं तो सहगल साहब के गानों से ज्यादा उनके डायलॉग डिलीवरी का आशिक था। और शाहजहां में जब वो रूही के पिता उनसे कहते हैं तो वहाँ वो सहगल कहते हैं कि देखिए आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज आपने याद दिलाई। ये जो गाना हम स्क्रीन पे देखते हैं उसमें बड़े चंचल सहगल दिखाई देते हैं। कन्हैया जी उसमें इतनी चंचलता के साथ ही वाला गाना गा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर कूद के नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। क्या है वो लाइन पूरी सर बताइए? रूही मेरी रूही मेरी। वो बड़ा मशहूर गाना था, रूही रूही दिल में, हाँ, मेरे सपनों की रानी। सपनों की रानी। तो वो उस फिल्म की भी छोटी सी एक बात बताना चाहेंगे कि वो रफी साहब को बहुत था कि मैं सहगल साहब के साथ गाऊं। तो उस गीत में रफी साहब ने भी एक लाइन गाई है, हाँ, रूही रूही। अच्छा अच्छा, एक लाइन रफी की है। हाँ। और वो समझता है कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि मैंने सहगल साहब के साथ गा लिया। वाह वाह। तो ऐसा करते हैं, अब सुनते हैं ये गाना रूही मेरे सपनों की रानी रूही, शाहजहां फिल्म का। आइए सुनते हैं। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चाँद कर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। माथे पे चाँद कर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। मुखला फूलों की कहानी, मुखला फूलों की कहानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की। बहुत प्यारा गीत सुना। और ऋतु जी, चूंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं उस फिल्म की, आपने उसके बारे में बताया भी, और वो लोरी है शानदार, सो जा राजकुमारी सो जा। पर उसी फिल्म का एक और गीत है जो मुझे बहुत प्रिय है शरद जी, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा और आप उसके बारे में शायद कुछ बताएंगे। मैं क्या जानूं क्या जादू है। ये मतलब ये जादू है, जादू ही है ये, जो है अद्भुत गाना है। अच्छा, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा, एक मौका ऐसा आया है कि सहगल साहब को ऐसे टुकड़े टुकड़े में कभी कभी सुनना, जैसे वो रेडियो सिलोन पे सुना या कभी मित्रों में सुना, और सुनने की इच्छा हुई और जानने की इच्छा हुई। पर जब मैं अमेरिका गया ऋतु जी, वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करने लगा 2 साल के लिए, तो एक जो अपने देश से दूर जाने का जो बोध था और अपनी मातृ संस्था आकाशवाणी से थोड़ा कुछ दिनों के लिए जो बाहर जाकर काम कर रहा था, तो मैं करता क्या था शरद जी, की आकाशवाणी की वेबसाइट खोल लेता था कंप्यूटर पे और हेडफोन लगाए रहता था, और उसमें उस समय काफी कंटेंट था जो कि ऑडियो कंटेंट भी था। उस कंटेंट में मुझे इस तरह से इंटरनेट पर काफी चीजें दिखाई देने लगी, और इंटरनेट के कंटेंट में ढूंढते ढूंढते मुझे एक जगह पर सहगल साहब के बहुत से गाने एक साथ मिल गए, और फिर उसको एक साथ सुनने का जो सिलसिला शुरू हुआ। तो रोज की स्थिति हो गई कि मैं जाता था, अपना स्क्रिप्ट जब लिख रहा हूँ, कोई न्यूज बना रहा हूँ, कोई और काम कर रहा हूँ,
तो मतलब मेरे कान पे हेडफोन लगा हुआ है, हेड उसके बाद वो सामने उस वेबसाइट पर जो मैंने ढूंढ रखे थे सहगल साहब के गानों वाला जो पूरा इलाका था, और एक के बाद एक गाना मैं सुनता चला जाता था। तो आप कह सकते हैं कि 2 साल मैंने जी भर के सहगल साहब को खूब सहगल सुना। मैं हो गया। और फिर एक तरह से जैसे आप कहते हैं कि मैंने पुनः खोजा, उन्हें रीडिस्कवर किया, यानी अपने अंदर फिर से सहगल साहब को गूंजता हुआ महसूस किया। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और तो मैं समझता हूँ कि यहाँ अब ये गाना हो जाने दीजिए, मैं क्या जानूं क्या जादू है। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है। एक अथा सागर सा है, एक अथा सागर सा है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे। जब नैन मिले नैनों ने कहा, नैनों ने कहा, जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसेंगे नैनों में। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है, जादू है, जादू है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या है, जादू है। बहुत प्यारा गीत सुनने को मिला, मैं क्या जानूं। एक और बात शरद जी उनके व्यक्तित्व की जो कहीं ना कहीं हम सबको अपनी ओर खींचती है, और लगता है कि सहगल हम सबके हैं। एक तरफ वो फिल्मों की चकाचौंध, वो ऑरा और वो गाना और हिट होना, स्टार के तौर पे हिट होना, और एक तरफ बिल्कुल सहज सरल पति और बच्चों के साथ रिश्ता। वो बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी ऊंचाइयों पर रहते हुए कि आप उन रिश्तों को भी बहुत बारीकी से निभाते हैं। मुझे याद आता है एक बड़ा ही रोचक प्रसंग, किसी इंटरव्यू में सुन रही थी, उनके जो नाती हैं परमिंदर चोपड़ा जी, वो जिक्र कर रहे थे कि एक बार नाना नानी दोनों एक फिल्म देखने के लिए गए। नाना की कोई फिल्म थी, और फिल्म में राजीव जी बहुत इंटरेस्टिंग सीन था कि सहगल जी की शादी हो रही है किसी हीरोइन के साथ। तो जब उनकी पत्नी ने ये दृश्य देखा, उससे पहले वो देख रही थी कि बार बार सहगल साहब उठ के बाहर चले जाते हैं, कोई उनके प्रशंसक बुला रहे, कोई कुछ बात है तो वो चले जाते थे थिएटर से, और पत्नी ये नोटिस कर रही थी। इतने में सामने शादी का सीन आ गया, हल्ला मचा दिया कि मेरे रहते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं।
तो बहुत फिर सहगल साहब उनको पहली बार स्टूडियो ले गए, दिखाया भाई देखो ये थिएटर है, ऐसे फिल्म बनती है और कोई शादी वादी नहीं हुई। तो कितनी मतलब पारिवारिक रिश्ते भी कितने प्यारे होते हैं ना शरद जी। आपने भक्त सूरदास का जिक्र किया था जब वो मुंबई आए जी। तो भक्त सूरदास की भी मुझे लगता है कोई रचना हमें सुननी तो चाहिए। देखिए सूरदास के भजन तो उसमें थे ही, लेकिन डीएन माधव ने उसमें गाने जिस दिन बरसत नैन हमारे, भैया हमारी माखन, ये तो सूरदास के जो मूल थे ही। जी। इस कदर ये 12-13 गाने तो उसमें होना कम स्वाभाविक था, छोटे छोटे 2-2 ढाई मिनट के गाने होते थे। और उसमें एक आवाज भी आती है सूरदास जी, हाँ, साइकिल के छोटे भाई की आवाज है। अच्छा महेंद्र की। जी। तो ये सुनिए क्या, निस दिन बरसत नैन हमारे। हाँ ये जरूर सुनिए। हाँ ये सुनते हैं। जब से शाम सिधारे निस दिन बरसत नैन हमारे, नैन इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी